पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है कर ले, बस ये जान ले इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफ़वाज हैं, ये ज़मानत काबुल को नहीं देनी। तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी को ख़त्म करें, ये कैसे करना है वो आपका काम है। अफ़गानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था, उसी की वजह से नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफ़गानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफ़गान सियासत में मुदाखलत है, वहाँ से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। पाक अफ़गान कशीदगी के दौरान 206 अफ़गान तालिबान, 112 फितनल खारिज मारे गए। TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की। TTP अफ़गान तालिबान की शाख है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफ़गानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी वफाक को वापस करने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर जारी तातुल ख़त्म करना भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा है। इजराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर हमले फौरी बंद होने चाहिए। इजराइल गजा में इमदाद दाखिल होने से रोक रहा है। इस्तांबुल में गजा जंगबंदी वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, हमास गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनियों की कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा की नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत पर तनकीद। कहा, ईरान नहीं, इजराइल खित्ते का असल मसला है। इसराइल सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। खान यूनुस और रफ़ा में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। सेहूनी फ़ौज ने जनूबी लबनान में भी फ़िज़ाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिसाइल दागा गया, हमले में 4 लबनानी शहीद हो गए। उधर हमास से गजा मुआहदे के तहत मजीद 3 यरगमानियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका को आगाह करते इजाज़त नहीं मांगते। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कई ममालिक ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर इस्तेहसाल किया। इन ममालिक में चीन भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हमारे पास टैरिफ था ना, कौमी सलामती और दुनिया हम पर हंसती थी। माजी में लाखों जराइम पेशा लोगों को अमरीका ला कर बसाया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालना ही होगा। हुकूमत मईशत बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। हमारा हदफ पायदार मुआशरे इस्तेकाम यकीनी बनाना है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशरे इस्तेकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा भी मुआशरे इस्तेकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि मौसर इक़दाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। IPP से मुताल्लिक टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। तवानाई के शोबे में तकनीकी मसाइल को हल करके अरबों रुपए की बचत की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया, तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर सवार कर रहे हैं
ऑटोमेटिक मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत भी मैसर होगी। हमारे लिए महंगी बिजली बहुत बड़ा चैलेंज था। सूद की मद में अदायगियों का एक बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। हमारे हाथ बंधे हुए थे, मगर इन्हीं बंदे हाथों से बिजली सस्ती की। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मौसर प्लान बनाया। पाकिस्तान मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मैरी टाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान ने मैरी टाइम के शो में बहुत तरक्की की है। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं मईशत होते। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मुतरफ है। कोशिश और मेहनत से हमने सिफाती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान के लिए सिफाती महाज पर काम करने वालों की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियों पर सेमिनार से खिताब में वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। जब जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके ख्वारी कॉलोनी से फितनाल खारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान खारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम के करीबी साथी हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और ज़मीन पर कब्ज़ों में भी मुलव्विस रहे हैं। मुल्जिम जैदुल्ला उर्फ जैदू थाना एक्साइज कोरंगी और ANF को भी मतलूब था। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुल्जिमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान जाँ बहक। मकतूल इफ्तिखार मोबाइल मार्केट में मुलाजमत करता था और 5 भाइयों में सबसे छोटा था। इफ्तिखार शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जल्दी घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसे रोकने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर इफ्तिखार के सर पर गोली मार कर अपनी नींद सुला दिया गया। गुज़श्ता रोज़ M9 सचल मोड़ के करीब लूटमार की कोशिश के दौरान फारिग से 12 साल हसनैन जाँ बहक हो गया था। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 20 से जा पहुँची। 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़लज़ले से सूबा बलूग़ में तारीख़ी मज़ार शरीफ को भी शदीद नुकसान पहुँचा। ज़लज़ले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया है। कराची में ईद चालान के नाम पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 24 घंटे मजीद 3283 चालान किए गए। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मजमूई तौर पर 26,152 शहरियों को ईद चालान जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 1992 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। 761 हेलमेट ना पहनने पर और 119 सिग्नल तोड़ने पर ईद चालान हुए। ज़ैबुर रहमान कहते हैं, PP का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है, जबकि MQM नूरा कुश्ती में मसरूफ़ है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा, बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। इस शहर की ज़रूरत 15,000 बसें हैं, लेकिन सिर्फ 500 बसें चलाकर बड़ी मीडिया मुहिम चलाते हैं, जो अफसोसनाक है। बेनज़ीर हारिकाट हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सिंध के किसानों के फलाह बहबूद के लिए बेनज़ीर हारिकाट एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर नामेमन कहते हैं, कुदरती आफात या फसलों को नुकसान की सूरत बेनज़ीर हारिकाट के तहत किसानों और काश्तकारों को माली मदद दी जा रही है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश सिर्फ किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगवानी नहीं पड़ेगी। कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी।
पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम यकीनी तौर पर आइडियल नहीं। दुनिया का सेहत का निज़ाम लोगों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका है। बग़ैर दवा के लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम राइज हो चुका है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब। कहा, हेल्थ केयर का निज़ाम अस्पताल के गेट और चार दीवारी से बाहर होता है। अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज होता है। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को मिसाली बनाना चाहते हैं। नई सीरीज, नया कप्तान, नया इम्तिहान। T20 के बाद शाहीन वनडे सीरीज के लिए तैयार। 5 जनूबी अफ्रीका सीरीज का पहला टाकरा कल होगा। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। शाहीन आफरीदी और मैथ्यू ब्रिचनर ने पर्दा उठाया। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं, T20 सीरीज की फतह के बाद खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। वनडे सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार के मैनचेस्टर सिटी की बॉर्नमाउथ के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। सिटी के नॉर्वेजियन स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकासल के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। जदीद मिस्र में कदीम मिस्र के रंगारंग जलवे टेक्नोलॉजी ने एहराम मिस्र में जान डाल दिया। अज़ीमुश्शान अजायब खाने की इफ्तिताही तकरीब यादगार रही। मिस्र के मुनफरिद म्यूजियम के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। देखने वाले खूब महसूस हुए। और मारूफ गुलकारा और बुलबुले सहरा रेशम मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। गीतों का सहर आज भी बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज़ और बुलबुल सहरा का खिताब अता किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।